इधर 2 साल पहले योगी सरकार से इस्तीफा देकर के बीजेपी से नाता तोड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर अब एक बार फिर से बीजेपी के पाले में आने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजभर ने इसके लिए कई शर्तें जरूर रख दी हैं, लेकिन बीजेपी की नीतियों से पूरी तरह वाकिफ राजभर उसकी नीयत पर भी सवाल खड़े करते रहे हैं। ऐसे में राजभर की शर्तें क्या सिर्फ चेहरा बचाने की कवायद भर है? बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। मुद्दतों से बीजेपी और यूपी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार हो गए हैं। पिछले कई महीनों से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ यूपी की खाक छान रहे राजभर ने अब साफ कर दिया है कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। हालांकि राजभर ने इसके लिए कुछ शर्तें जरूर रखी हैं, लेकिन इशारा साफ है कि वो घर वापसी का मूड बना चुके हैं। समाज हित में ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई इस प्रदेश में जो वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उसके अधिकार के लिए जो भी पार्टी तैयार हो हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा ये तय किया है कि हम लोग इस मुद्दे पर जो भी पार्टी समझौता करना चाहेगी 27 अक्टूबर 2021 को जनपद मऊ के हल्दरपुर के मैदान में उस साथी के साथ घोषणा की जाएगी। तो ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिसके पूरा होने पर वो भागीदारी मोर्चा से तौबा कर किसी और मोर्चे की हिस्सेदारी कबूल करने को राजी हो जाएंगे? लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजभर ने इसका भी पूरा ब्यौरा दिया। प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लागू करने के सवाल पे देश में पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना के सवाल पे प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे एक समान अनिवार्य स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल की नकल करते हुए राजभर ने मुफ्त बिजली और शिक्षा की बात की, लेकिन क्या राजभर नहीं जानते बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं कराएगी। राजभर ने वर्दी वालों की सुविधा और सहूलियतें बढ़ाने की भी वकालत की। क्योंकि ये समाज के हित की बात है, मेरी व्यक्तिगत सवाल नहीं है। जो समाज हित की बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जो पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे और पुलिस को 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे, होमगार्ड हो, ग्रामीण चौकीदार हो, पीआरडी हो, पुलिस के समान उनको भी सुविधा देने के सवाल पे जो भी पार्टी समझौता करना चाहे तो हमारा मोर्चा समझौता करने के लिए तैयार है। मई 2019 में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित कई छोटी पार्टियों के साथ मिलकर जन भागीदारी मोर्चा का गठन किया था, लेकिन ओवैसी के चलते कोई भी बड़ी पार्टी राजभर के भागीदारी मोर्चा में शामिल होने को तैयार नहीं। राजभर बखूबी जानते हैं कि इस मोर्चे के बूते यूपी में सीटें जीतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी पार्टियां शामिल हैं उनका सूबे में कोई खास जनाधार नहीं है। ओवैसी के सामने पिछले नतीजे दोहराने की चुनौती है। ऐसे में वो किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हो गए हैं। किसान आंदोलन के कारण यूपी में बैकफुट पर दिख रही बीजेपी राजभर के बयानों को भूलकर उन्हें वापस ले सकती है, लेकिन बीजेपी के तेवर से साफ है कि वो भी राजभर की शर्तें मानने को राजी नहीं। कौन इंतजार कर रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसके साथ जाएंगे, कौन गंभीरता से लेता है। आज की तारीख में तो हमारे मीडिया के साथियों का वो बस मनोरंजन का साधन भर रह गए और कौन उनको पूछ रहा है। मंच का है, कहीं आवे कहीं जाए, पहले भी कहीं कहीं आते रहे हैं, कहीं जाते रहे हैं, कौन पूछ रहा है। पिछले दिनों राजभर ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात भी की थी, लेकिन तब राजभर ने इसे निजी मुलाकात कहकर सियासी अटकलों पर विराम लगा दिया था। अशोक तिवारी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।